रहे हैं कि क्या एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए और सत्यनारायण की कथा के 4 अध्याय पूरा कर लीजिए, बाकी हमारी जिम्मेवारी, आपसे कुछ छोड़ा थोड़ी रहे हैं। इतना करने में क्या दिक्कत है? और आप जो कोई ज्ञान देना दिक्कत नहीं चाहते है। मैंने आप कहा जो तो ज्ञान कि आप बहुत नेक, हमने यही कहा कि आपका नेक विचार और नेक सोच है देश के प्रति। इट इज मैं सोच तो नहीं है, ये पूरा मॉडल है। वही सर, सोच से ही मॉडल बनता है ना सर, मॉडल इससे थोड़ा पैदा होता है। देखो, एक चीज होती है अकेली सोच होती है। देखिए, ये सोच जो है उन सभी आध्यात्मिक संगठनों की है। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो गायत्री प्रभाव है, वो कह रहा है मैं बदलूंगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, जो आपने भी कहा है। ठीक है, कहा है कि नहीं कहा है? मेरा ये कहना है कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। कुछ लोगों ने अपने दिमाग के फाटक खोल बंद करके रखे हैं कि अच्छी बात हमारे पास नहीं पहुंचना चाहिए। यदि कोई धोखे से कहीं वो जुड़ जाते, कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? तो हम कितने को बदल पाएंगे? जो हम तक पहुंचेंगे। फिर उन्हें हमारी बात कितनी अच्छी लगती है, इस पे वो बदलेंगे। फिर वो जो है वो बदलाव कब तक बना रहेगा? क्योंकि बाहरी इकोसिस्टम में चारों तरफ बदमाशी है, तो वो तो जो बदलाव होगा हम फिर से स्लिप बैक कर जाएंगे पुराने आदतों में। लेकिन यदि हम आपके चारों तरफ का वातावरण बदल दें तो, और उसमें भी जो है प्रसाद, जो वर्तमान आपके अनुभव में वो बदल जाए, जहां बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, जहां आपको जो है यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे, झूठी गवाही देंगे, झूठी विवेचना करेंगे या झूठी वकालत करेंगे तो जेल में सड़ेंगे, परजरी का बहुत संगीन अपराध होगा। जहां डिजिटल चित्रगुप्त जो है पुलिस को ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करने की सामर्थ्य देगा और 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। आज आप बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमारे सिस्टम में आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना है। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। इसमें जजेज की और वकीलों की और फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और पुलिस की संख्या बाधा नहीं बनेगी। सबको रेवेन्यू बांटा जाएगा। और जो जज महोदय हैं, जो अभी अपने कोर्ट में बैठकर उनका जो है ना कोर्ट मॉर्रर वहीं पे पैसे ले रहा है, उन्हीं के मेज के नीचे बैठ के, वो जज महोदय अन्याय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है, दूसरा अपील अगेंस्ट द जज रखी गई है। यदि फरियादी कहता है कि जज महोदय ने मुझे जानबूझ के न्याय नहीं दिया है, तो नए कानूनों में ये व्यवस्था होगी कि जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने कानून को, अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो उसे डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे कल से, और लाखों रुपए का उन्हें हर्जाना देना होगा। अब मुझे बताइए, जज महोदय लॉर्ड बनेंगे और अन्याय करेंगे कि न्याय करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है? हमने क्या बदल दिया? इकोसिस्टम बदल दिया। हम जज महोदय के दिमाग के अंदर नहीं घुसे, हमने उन्हें कोई भाषण नहीं दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जैसा हमने किसी को, जज को कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन जज को अन्याय करने की क्षमता छुड़ा ली हमने। यही हम आदमी के साथ कर रहे हैं, और कोई विकल्प एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है आज की व्यवस्था में, जहां पर हमारे राजनेताओं ने आजादी के 77 साल के बाद भी हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए। दुष्टों को, बाहुबलियों को, अपराधियों को, धनबलियों को वो भी जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर चुनते हैं। फिर आपके वोट जो है ना दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर और मुर्गे बांट के खरीदते हैं, और जिनके वोट को खरीदकर जो है ना वो बनते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी के नुमाइंदे बढ़ जाते हैं, और कहीं पे भी चलते, थोड़ा सा पैसा मिल गया तो पार्टी भी बदल दें, उनका कोई धर्म नहीं है। और हम लोग बैठ के घंटों उनके आचरण पे चर्चा करना चाहते हैं। हम क्यों चर्चा करें? यदि हमारे पास आसान सा विकल्प अवेलेबल है सत्यनारायण कथा का, नए युग की, तो हम वो कर दें। और जो ज्ञान है वो चर्चा भी करते रहे, हम ये नहीं कह रहे कि चर्चा ना करें, लेकिन पहले जो है ना, यदि हम ये संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे लोगों पर एनर्जी खर्च करना मेरे ख्याल से अपनी ऊर्जा का अपमान है। क्यों? क्योंकि आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। ऐसे लोग आपको डिमोरलाइज करने का भी दुस्साहस कर सकते हैं। कैसा आप कहाँ पड़े हुए हो, अब रिटायर हो गए हो, यार शांति से बैठो ना, आपको कौन सी कमी है, अच्छी बड़ी पेंशन मिलती है, शांति से रहो, सम्मान है आपको, हर कोई जानता है आपको क्या पड़ी है इस देश बदलने की? अभी तक नहीं बदला किसी ने, आपका को चक्कर में पड़े हो? ऐसी सलाह मुझे बहुत सारे लोग देते हैं। हेलो, हाँ जी, सुन रहे। नहीं, आप मेरी बात मानते हैं कि नहीं? ये जो अभी मैंने रिपीट किया है, ऐसी सलाह मुझे जाने कितने लोगों ने दी है, मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों ने दी है।
जी जी जी। एक मंत्री जी हैं, वो मैं उनको मामा जी कहता हूँ। एक दिन आए, वो मेरे घर आए, बोले कहा है डीजी साहब, परेशान हो रहे हो यार, शांति से जो है ना, आप जो है ना, आप योगा बहुत अच्छा करते हैं, आप योगा पे जो है ना वो सेशन लेने लगिए, बहुत पॉपुलर हो जाएगा, आप रामदेव महाराज से भी ऊपर पहुंच जाएंगे, इतना अच्छी आपकी योगा है। हमने कहा वो करने के लिए मैं पैदा हुआ नहीं हूँ। वो यदि में योगा का उतना हमने सिद्धता प्राप्त कर ली है, तो वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ के लिए है, और इस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग कर रहे हैं, तो मैथ्यूसन गुप्त की क्या जरूरत है। मैथ्यूसन गुप्त काम वो करें जो और कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करते हुए कोई ब्यूरोक्रेट नहीं दिख रहा है, कोई राजनेता नहीं दिख रहा है, कोई अन्य आदमी भी नहीं दिख रहा है मुझे वैसा करते हुए। इस भाषा में बोलते हुए मुझे तो अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं टकराया। और देखिए सर, आप जो है एक साधारण आदमी हैं और असाधारण काम शुरू किए हैं, ठीक है ना? हाँ समझ रहे मेरी बात ना? हाँ हाँ और आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हाँ हाँ, एक दिशा होता है जिधर भीड़ चलती है, आप भीड़ से अलग चल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ठीक है। और हम आपके साथ हैं, हम जो भी सहयोग, जो भी हमारा जो भी होगा आप बताइएगा, मैं आपको साथ रहूंगा। जी जी, ठीक अब है, अपना परिचय दे बदलाव। दीजिए, पहले मैं आपकी शख्सियत तो जान लूं। नहीं नहीं सर, मेरी कोई शख्सियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। सिंपल सा एक मतलब आपके तरह इंसान हूँ। हाँ, बस ये है कि हिंदुत्व के लिए हम लोग लगे रहते हैं, हिंदुत्व को जगाने के लिए जो भी चीजें कह लीजिए, मतलब मिला ये जुला बताइए, हिंदुत्व के ठेकेदारों ने एक मिनट राजीव जी, जी हिंदुत्व के ठेका जिन लोगों ने लेके रखा है, 10 साल के बाद उन्होंने संविधान की व्यवस्था के बावजूद ढेर सारे जो नियम कानून उस संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं और धार्मिक भेदभाव के आधार पर बनाए हैं, जिसने हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का वो बना दिया है। मतलब अपने देश में जो हिंदुओं का देश था, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो आपने पाकिस्तान दे दिया था, तो आपको अपने ही देश में द्वयम दर्जे का सिटीजन बना दिया, और उन्होंने जिन्होंने हिंदुओं का ठेका लेके रखा, उन्होंने उन नियमों को रिपील नहीं किया। अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड एक्ट क्यों होना चाहिए? इट शुड बी आउटराइट रिपील्ड, इट इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम 40-44 संशोधनों की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यदि वो संविधान की व्यवस्था के विपरीत ऐसे ढेर सारे का वर्शिप प्लेसेस एक्ट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट। भाई साहब, उसे रिपील क्यों नहीं किया आपने? आपके पास जो है ना लोकसभा में भी मेजोरिटी थी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी थी, केवल एक रेजोल्यूशन पास करना था कि इस फलाने एक्ट को जो है ना रिपील किया जाता है, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई। लेकिन हम लोग विवेचन में समय बिताना चाहते हैं, अपनी विद्वत्ता प्रूव करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं वो करते रहिए, हमको तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए। देखिए, मुझे सामने वाला सज्जन है या दुष्ट है कोई लेना देना नहीं, वो अच्छा है या बुरा है इससे भी कोई लेना देना नहीं। हम तो कह रहे हैं यदि वो अपराधी भी है तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे तो वाल्मीकि ऋषि जी डकैत थे, उन्होंने तो राम के जन्म लेने के पहले रामायण लिख दी थी। मतलब वो इतने भविष्य दृष्टा थे कि राम पैदा नहीं हुए तो उसके पहले रामायण लिख दी उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि हमें किसने अधिकार दिया कि हम किसी को सज्जन या दुष्ट कहें? हमें किसने अधिकार दे दिया हम किसी को अच्छा या बुरा कहें? हमें किसने अपने कर्म से वो होता है ना, जो भी होता है नहीं, लेकिन हमें कह रहे हैं वो करे वो जाने। हम तो ये कह रहे हैं भैया, तुम्हें अच्छा भारत चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, जिसमें 21 महालक्ष्य मिलेंगे और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको धरना देने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपसे कोई सिग्नेचर अभियान नहीं चलाया जाएगा, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने नहीं जाया जाएगा, किसी कोर्ट कचहरी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL नहीं लगाई जाएगी, रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरना नहीं दिया जाएगा, और तो और आपका सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलेगा। फिर भी इतने सबके बावजूद भी यदि हम ये संकल्प लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैथिलीशरण गुप्त अपने समय के थोड़े पहले आ गए हैं, उन्हें इंतजार करना होगा।